सबसे पहले आपको बताएंगे, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई समेत जेलों में कैद अफराद के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। वो चेयरमैन पीटीआई समेत किसी सियासतदान से जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं है। अमरीकी खबर रसाई इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया है तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। जेलों में कैद पीटीआई अरकान तोड़ फोड़ की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पीटीआई को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फ़ौज की जानिब से धांधली की बात बेहुदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्यों होंगे? आम इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन कराएगा, फ़ौज नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। चेयरमैन पीटीआई या किसी भी सियासतदान की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तय होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा कि अदलिया के फैसलों में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करूँगा। अदलिया को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई या उनकी पार्टी के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आईनी, गैर अखलाकी होगा। निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके बगैर होने वाले इलेक्शन को अवाम कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मुशावरती इजलास बजरिया वीडियो लिंक खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम की उम्मीद है, वो अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुशावरती इजलास में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। लाहौर के बाद कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में भी मुज़र इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बीनाई मुतासर हुई है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर असद असलम ने बताया था कि मुज़र इंजेक्शन से लाहौर में 12 मरीजों की बीनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने बताया कि मामले की तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मुज़र इंजेक्शन का पूरा बैच उठा लिया गया और 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आई की सिचुएशन बनी थी अप्टलमिक इंजेक्शन की, जिसकी वजह से कुछ हमारी शिकायत आई थी। मुल्तान से भी आई थी, कसूर से भी, लाहौर से भी और सादिकाबाद से भी। एक कमेटी बनी है जिसमें 5 हमारे सीनियर तरीन लोग हैं, जिसकी सरबराही प्रोफेसर असद असलम साहब कर रहे हैं और वो 3 दिन में हमें रिपोर्ट पेश करेंगे जो कि जामी होगी। वो दवाई जो बैच है उसको हमने रिकॉल कर दिया है, वो अभी हमारे पास है मार्केट में, उसकी सेल करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि जो सप्लायर हैं उनके 2 बंदे, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। और पंजाब के निगरान वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने शुगर के मरीजों की बीनाई जाने को मुनाफाखोरी का नतीजा करार दे दिया। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि एंटीबॉडीज बनाने वाले एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मुस्तनद मल्टीनेशनल कंपनी का 100 मिलीलीटर का इंजेक्शन आता है। मरीज को सिर्फ 1.2 मिलीलीटर की डोज दरकार होती है। इस डोज के इंजेक्शन 1200 रुपए में बेचे जा रहे थे। ये बुनियादी तौर पे दवाई एक ऐसी दवाई है जो एक तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में इस्तेमाल होती है और दूसरा ये दवाई जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जब उनकी रेटिना के ऊपर एक मैक्यूलर डेंस सा एक चीज़ स्पॉट होता है जहाँ कभी जिससे नज़र आता है बेसिकली, जब वहाँ स्वेलिंग हो जाती है किसी भी वजह से तो ये उसको ख़त्म करता है। बेसिकली ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना एक ड्रग है और ये बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा जो एक नया पहलू सामने आया कि बुनियादी तौर पे इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और वेल रिप्यूटेड जो है ना इसकी इदारा जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी जो डोज़ है वो 100 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आँखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये
क्या तो स्टरलाइजेशन का मसला था या लॉट में ख़राबी थी या क्या था। और ये जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि अभी हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका लाइसेंस में जो इम्पोर्ट हुई थी उसका क्या मामला हुआ था, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कैसे डॉक्टर जो थे जिन्होंने टीका लगाया था क्या वो इस काबिल थे कि नहीं थे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर लेंगे, हमारी रिपोर्ट सामने आएगी, फिर हम फाइनल जो है ना उस पर कमेंट देने की पोजीशन। लेकिन अभी तक जो पेशेंट की तादाद लग रही है वो 14 से 20 के दरमियान है। और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर नासिर जमाल ने कहा कि गिरफ्तार सप्लायर इंजेक्शन से गैर कानूनी तौर पर सब यूनिट्स तैयार और फरोख्त कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि एक इंजेक्शन से 83 इंजेक्शंस बनाकर 1200 रुपए में बेचे गए। किसी अस्पताल का भी इंजेक्शन के सब यूनिट बनाकर बेचना खिलाफ कानून है। अस्पताल का डॉक्टर या क्वालिफाइड डिस्पेंसर ही मरीज को इंजेक्शन का सब यूनिट लगा सकता है। ये जो काम होता है, ये जो भी डॉक्टर हो, अगर क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड डिस्पेंसर है, तो हम बाद ये होता है कि क्योंकि डोजेस थोड़ी होती हैं तो इसकी इजाज़त होती है। ये कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं, लेकिन सिर्फ आप अगर अपनी प्रेमिसेस में कर रहे हैं, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है और मरीजों के लिए करना चाहता है, लेकिन अगर वो इसको टीका बना के छोटे फॉर्म में बना के बेचना शुरू कर दें तो ये प्योरली इलीगल काम शुरू हो जाता है। इसकी इजाज़त हमारा कानून नहीं देता कि एक बड़े टीके से आप छोटे छोटे टीकों में जो कि जैसे 83 के करीब बनते हैं एक टीके से, इसकी इजाज़त बेचने की नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल मंगाता है और अपने मरीजों को लगाता है तो इसकी इजाज़त है। या तो ये टीका जब भरते हुए स्टरलाइजेशन की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर ये स्टरलाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो ये एक शहर के अंदर होती, एक जगह पे होती। लेकिन अब क्योंकि ये 4 मुख्तलिफ शहरों से कंप्लेन आई है, सादकाबाद से, मुल्तान में मैंने आपको कहा, झंग से, लाहौर से, तो 4 शहरों का मतलब ये है कि कोई लॉट में प्रॉब्लम थी। इसीलिए हमने फौरन जो है ट्रैप और डॉक्टर नजीम जो थे सेहत के मिनिस्टर, उनसे बात करके इसको फौरन रुकवा दिया और हमने इसकी सेल परचेज पर पाबंदी लगवा दी है जब तक कि हमारी इंक्वायरी कमेटी कोई रिपोर्ट सही जब तक क्लियर नहीं करेगी। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं, आपको बताते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि दुनिया भर में साल में एक बजट पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में साल के 365 दिनों में 365 बजट पेश किए जाते हैं। कोयटा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि इर्द गिर्द ममालिक में महंगाई नहीं, पाकिस्तान में क्यों महंगाई है। चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए और उनकी चोरी और लूटमार का बोझ मुझ पर और मेरी कौम पर न डाला जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके लिए निकला हूँ इसलिए कि मेरा ताल्लुक, मेरी जमात गरीबों की जमात है, आम लोगों की जमात है। मैं आपकी तकलीफ को महसूस करता हूँ। सारी दुनिया में साल में एक बजट पेश होता है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 365 दिनों में 365 बजट हुकूमत पेश करती है। शेखुपुरा में किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम ने ट्रेन ड्राइवर इमरान सवर और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद बिलाल समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा स्टेशन मास्टर किला सत्तार शाह की गलती की वजह से पेश आया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक। शेखुपुरा पुलिस के मुताबिक मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन ड्राइवर इमरान सरवर और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद बिलाल समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मियांवाली एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन के इंजन और कई बोगियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन ने थ्रू जाना था, सिग्नल थ्रू के ही लगे थे, जबकि कांटा लूप लाइन पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से मियांवाली एक्सप्रेस ट्रैक पर पहले से मौजूद मालगाड़ी से टकरा गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मियांवाली एक्सप्रेस हादसे में गफलत पर ट्रेन ड्राइवर इमरान सरवर और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद बिलाल समेत रेलवे के 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। वजारत रेलवे की हिदायत पर डिप्टी प्रिंसिपल अफसर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। मियांवाली ट्रेन को सुबह 7:30 बजे रवाना कर दिया गया था, जबकि हादसा की शिकार बोगियों को लोको शेड लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी नुमाइंदे शेख सोहेल अहद के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
कराची के बाजारों में अदरक फी किलो कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि लहसुन 480 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कराची के बाजारों में आज सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। अदरक और लहसुन के साथ प्याज भी महंगी हुई है। प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जबकि आलू पहले ही 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सब्जियां महंगी होने से महीने का बजट मुतासिर हो रहा है। सब्जियों में भी फ़र्क है और राइस में, ऑयल में, हर चीज़ में फ़र्क है। पहले जो मैं खुद अपनी नई शादी होने के बाद लेती थी ना 140 रुपए किलो राइस के, वो अब 300 से भी ऊपर 400 पर केजी हो गया है। गरीब जो है वो पीछे जा रहा है। वो अब जो 2 किलो लेते थे अभी वो 1 किलो लेते हैं, ताकि मतलब उसका जेब भी गवाह करे। लाहौर की मियाँ बीवी ने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 8वीं चोटी माउंट मनासलो को सर कर लिया है। अहमद अजीज वकील और उनकी अहलिया अनम फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अनम और अहमद अजीज ने 8163 मीटर बुलंद दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी मनासलो को सर कर लिया। अनम और अहमद अजीज 8000 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले पहला पाकिस्तानी मियाँ बीवी कपल है। अहमद अजीज और इनकी अहलिया अनम अजीज फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं। नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ का कहना है कि वो 13 साल के थे जब से अनम और अहमद अजीज को जानते हैं। दोनों ने छोटी छोटी चोटियां सर की थी, मगर पहली बार दोनों ने 8000 मीटर बुलंद चोटी को सर किया है।